बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 103 सीजन 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। ये लास्ट एपिसोड है इस सीजन का। एपिसोड के स्टार्ट में हैमा सो रही होती हैं, उसे ख्वाब आता है जिसमें सुलेमान शाह उसको झंडा, तलवार और कुरान देते हैं और इसे कहते हैं कि इसको अपने हकदार यानी कि अर्तुल उनको दे, आप भी उसके साथ जाओ। जिस पर वो कहती है कि मैं आपका खैमा छोड़ के कैसे जाऊँ। कहते हैं कि आपको जाना होगा अर्तुल के साथ, आपको अर्तुल के साथ होना चाहिए। हमारे बच्चे जो किस्मत में लिखा होगा वहीं पे चले जाएंगे। उसके बाद वो ख्वाब से उठ जाती हैं तो फौरन अब्दुर्रहमान को बुलाती हैं। अब्दुर्रहमान को कहती हैं कि आप घोड़े तैयार करो, हम अर्तुल के पीछे जा रहे हैं। वो भी खुश हो जाते हैं। ये बात सलजान भी सुन लेती है। सलजान फौरन हैमा की मिन्नतें करना शुरू कर देती हैं कि मामा आप ना जाए हमें छोड़ के। वो उसको समझा देती हैं और कहती हैं कि बेटा मेरा जाना ज़रूरी है। वो फौरन सुंदरतिकन के पास भागती हैं। इधर अब्दुर्रहमान फौरन बाहर सिपाहियों के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि घोड़े तैयार करें, हम जा रहे हैं। कुछ सिपाही भी तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। सुंदरतिकन को जैसे पता चलता है वो फौरन आते हैं और हैमा को रोकने के लिए खैमे में दाखिल हो जाते हैं। क्या ये सच है? वो कहते हैं कि जी बिल्कुल मैं जा रही हूँ और मुझे जाना होगा। इस पर कहते हैं कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। वो कहते हैं कि बंदूकदू को मेरी तरफ से प्यार करना जब वो आए, लेकिन मुझे जाना होगा। वो झंडा, कुरान और तलवार लेके खैमे से बाहर आ जाती हैं और सिपाहियों के साथ चलना शुरू कर देती है। इतने में सुंदरतिकन बाहर आते हैं और तलवार लेके सामने खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि मैं किसी के वो कबीले से बाहर जाने नहीं दूंगा। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि हम आप पे तलवार नहीं चलाएंगे, लेकिन हम अर्तुल भाई के लिए मरना पसंद करेंगे। वो अपनी तलवारें जमीन पे वहीं पे रख देते हैं और हैमा कहती है कि बेटा आप हमें जाने दो, हम क्यों रोक रहे हो। खैर सुंदरतिकन उनको जाने देते हैं। उसके बाद हैमा और सुंदरतिकन आखिरी मरतबा मिलते हैं और बड़ा ही जज्बाती सीन होता है वो। उसके बाद हैमा वहाँ से चली जाती हैं। सुंदरतिकन खैमे में वापस आते हैं और सलजान को कहते हैं कि मामा कुरान, झंडा और तलवार भी साथ ले गए। इसका मतलब है कि इसके असली हकदार मामा अर्तुल को समझती हैं, लेकिन हम काय कबीले को उस मकाम तक पहुंचाएंगे जिसके वो हकदार हैं। सुंदरतिकन सुल्तान अलाउद्दीन को खत लिखते हैं जिसमें लिखते हैं कि यगित और अर्तुल दोनों बेगुनाह हैं। उन्होंने रियासत की खिलाफ वर्जी नहीं की बल्कि रियासत को एक बड़ी तबाही से बचाया। आप उन दोनों को माफ़ कर दो। उसके बाद एक सिपाही को बुलाते हैं और ऐसे कहते हैं कि तेज़ रफ्तार घोड़ा लो और फौरन सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ रवाना हो जाओ। और वहाँ से रवाना हो जाता है। काफिले का रुका होता है एक जगह पे और अर्तुल पूछते हैं कि भैया कब तक ठीक हो, जिस पर एक बंदा कहता है कि इसको शाम तक का टाइम लग जाएगा। अर्तुल गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। खैर अर्तुल कहते हैं कि मैं, बमसी, दावान और यगित सुल्तान अलाउद्दीन के पास जाएंगे आप। जिस पर हलीमा कहती है कि मैं भी साथ जाऊंगी और वो वहाँ से पांचों एक साथ रवाना हो जाते हैं। एक जगह पहुंचकर वो आराम के गर्ज से रुक जाते हैं। दुरुग और बवाज उनको देख रहे होते हैं। दुरुग और बवाज सामने आते हैं और कहते हैं कि अर्तुल बस आपका केस अब खत्म हो गया, तुम यहाँ से मर के ही जाओगे। जिस पर अर्तुल कहते हैं कि तुम कोपे के कुत्ते। इतने में बाकी सिपाही भी अर्तुल के गिर्द घेरा डाल देते हैं। अर्तुल अपने साथियों से कहते हैं कि साथियों हमला करो। जिस पर दोनों में बहुत सख्त मुकाबला होता है। अर्तुल और उसके साथी कई सारों को मार देते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं। तो बवाज और दुरुग अर्तुल और यगित और हलीमा के पास पहुंच जाते हैं। बवाज यगित को बहुत जख्मी कर देता है। हलीमा फौरन यगित के पास आती है तो दुरुग उसका बच्चा उठा के ले जाता है। हलीमा अर्तुल को आवाज लगाती है। अर्तुल फौरन उसके पीछे हो जाते हैं। उधर बमसी और दावान बाकी सिपाहियों को मारकर यगित के पास आ जाते हैं। यगित की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, बहुत खून बह रहा होता है। अर्तुल दुरुग के पीछे भाग रहे होते हैं कि एक जगह दुरुग रुक जाते हैं और अपना खंजर निकाल के बच्चे के पेट के ऊपर रख देते हैं। कहते हैं कि अगर एक कदम ही तुमने आगे दिया तो मैं बच्चे को मार दूंगा, और अपनी तलवार नीचे रख दो। अर्तुल तलवार नीचे रख देते हैं। उसके बाद बवाज एक जगह छुपे होते हैं और अर्तुल का निशाना ले रहे होते हैं तीर से मारने के लिए। इतने पीछे से तुर्गुत आते हैं। तुर्गुत बवाज को मारते हैं। बवाज को मरता देख के दुरुग खंजर निकाल के बच्चे को मारने वाले थे कि पीछे से हैमा खानम आती है और वो उसको तीर मारती है। वो दुरुग को लगता है और दुरुग वहीं पे मर जाते हैं। अर्तुल फौरन अपने बच्चे को उठाते हैं। इतने में हैमा और तुर्गुत भी सामने आ जाते हैं। अर्तुल दोनों से मिलते हैं और अर्तुल तुर्गुत को माफ़ भी कर देते हैं। तुर्गुत अपनी माफ़ी मांगते हैं कि आइंदा मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर उसके बाद हैमा खानम हलीमा के पास आती हैं और वहाँ पे यगित आखिरी सांसें ले रहा होता है और मुकलमा शहादत पढ़ता है। उसके बाद वफात हो जाते हैं। उसके बाद उसको काफिले के पास लेके आते हैं। वहाँ पे उसको दफन किया जाता है। हलीमा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है, लेकिन हैमा उसको तसल्ली देती है कि बेटा ये आपके पास अल्लाह की इमानत थी जो अल्लाह ले गए। सुंदरतिकन अमीर सादत के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने सुल्तान अलाउद्दीन को खत लिख दिया कि अर्तुल और ये कि दोनों बेगुनाह हैं। जिस पर वो कहते हैं कि इसका फैसला तो सुल्तान अलाउद्दीन करेंगे, लेकिन अब मैं अब कोनिया जा रहा हूँ और मैं आपको मार्ग्रेव बना के जाऊँगा। वो कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि दोनों कबीलों में अमन कायम रहे। उसके बाद वो अपना हाथ आगे करते हैं सुंदरतिकन को कि वो चूम ले, लेकिन वो चूमते नहीं है बल्कि उसी से खुदा हाफिज़ कह के वहाँ से निकल आते हैं और वो बड़े गुस्से में हो जाते हैं। केगली बवाज और दुरुग का सर लेके मेहमान खाने के बाहर लटका देते हैं। एक सिपाही अंदर अमीर सादत के पास आते हैं और इसे कहते हैं कि आप बाहर हैं। वो गुस्से में बाहर आते हैं तो देखते हैं उन दोनों का सर लटका होता है। इस पर वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अर्तुल मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा और तुमसे बदला लूंगा। केगली फौरन अर्तुल के पास आते हैं। अर्तुल को कहते हैं कि मैंने आपका काम कर दिया। इतने में इब्नुल अरबी
بہت سے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. اس پر ارطغرل بہت خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ ارطغرل کو بہت سی دعائیں دیتے ہیں. اتنے میں شام کا وقت ہو جاتا ہے. خیمہ خانہ سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اب کائے قبیلے کا نیا سردار بننے کا ٹائم آ گیا اور اب آپ کے سردار ارطغرل ہوں گے. اس کے بعد ارطغرل کو قبیلے کا جھنڈا، تلوار اور قرآن دیے جاتے ہیں. ابن العربی ارطغرل کو بہت سی دعائیں دیتے ہیں. اس کے بعد ارطغرل سب سے پرجوش خطاب کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں نہ ہوں، میری غیر حاضری میں ارطغرل آپ کے سردار ہوں گے. ان کی بات میری بات، ان کی زبان میری زبان ہوگی اور ارطغرل سپاہیوں کے کمانڈر ہوں گے. اس کے بعد صبح کا ٹائم ہو جاتا ہے اور قافلہ رواں دواں ہو جاتا ہے. ارطغرل قافلے کی حفاظت کر کے آگے جا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنا گھوڑا لے کے پیچھے آ جاتے ہیں اور اپنے گھوڑے کو ہوا میں اڑاتے ہیں اور اسی پر اس کا بھی اختتام ہو جاتا ہے اور سیزن کا بھی اختتام ہو جاتا ہے. والسلام.